Okay, guys, our next question is what is the significance of the preamble of the Constitution? कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना की इतनी महत्ता ही क्यों है? एक तरफ तो हम कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जे कोर्ट में इसकी कोई बात लागू नहीं हो सकती, फिर भी इसकी इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है? द आंसर इज द preamble of the Constitution is a declaration of the objective, principle and ideas on which the Constitution of India is based. जो भी हमारा जितना भी संविधान है वो क्या कहना चाहता है, इंडिया के लिए क्या प्रोविज़न लेकर आना चाहता है, क्या उसका मोटिव है। अगर हम प्रस्तावना को ही पढ़ लें तो हमारा सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव, जो उसके सिद्धांत है, चाहे आइडियल्स है, वो क्लियर हो जाते हैं। हमारे प्रेम्बल को पढ़कर ही थोड़ा हमें आइडिया मिल जाता है। एंड द प्रेम्बल इज आल्सो द गाइड टू द कोर्ट्स एंड while interpreting laws, the courts keep in mind the objective and principle included into the constitution. जो प्रेम्बल है वो कोर्ट्स को भी गाइड करता है। जैसे मारबरी बनाम का मुकदमा है, ठीक है, केशवानंद का मुकदमा है, तो वो क्या है, वो प्रेम्बल का ही हवाला देते हैं ना। जब वो मुकदमे की सुनवाई हुई, अमेंडमेंट हुआ, या जो प्रॉपर्टी का हमारा राइट्स था तो उसे ख़त्म करके देन आफ्टर उसे लीगल राइट्स बनाया गया, तो वो किसकी बदौलत हुआ? प्रेम्बल के अकॉर्डिंग हुआ। तो कोर्ट्स को गाइड करता है ये। और ये भी चीज़ें रखता है कि अगर आपने, जो हमारी पार्लियामेंट्स है, ठीक है, लेजिस्लेचर है, जब कोई कानून बनाती है तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि ये प्रेम्बल के अकॉर्डिंग ही है, इसके विरोध तो नहीं है, कुछ ऑपोजिशन तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू सम पीपल द प्रेम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेटर वे बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कईयों ने तो प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की बोला है, शीशा बोला है, सेपरेट बोला है, कि इससे पढ़कर ही हम कॉन्स्टिट्यूशन के सारे मेन मोटिव को पता कर सकते हैं।